देखिए, प्रतीक यादव का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। इन्होंने जो भाई खुदा तुम बीमारी फैलाए हो, आप खुदा कचरा फैला करके समेट रहे हो, या तो तुम अपनी पत्नी के दुश्मन हो गए हो, या तो तुम समाजवादी पार्टी के लिए कलंक साबित हो रहे हो। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की घटिया घिनौनी राजनीति करने के लिए तुमसे बोला किसने था? तुम्हारा मनमुटाव हुआ था तो आपस में फोन फान पर समझ लेते। आम पब्लिक डोमेन में इस तरह का नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? आप बताइए। शिवपाल जी परेशान, राम गोपाल जी परेशान, और अखिलेश जी स्वयं पति पत्नी सहित परेशान। ही कहा कि भाई यादव परिवार के लिए कलंक साबित हो रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी में चर्चा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि इस तरह से ये इतनी घटिया हरकत करेगा, नेताजी के नाम को बदनाम करेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। एक्शन क्यों नहीं लेते प्रतीक यादव पे? अब क्या ले एक्शन? नहीं इसको राजनीति करने का ढंग है और न कुछ है। ये अपनी पत्नी को बदनाम करने पर तुला हुआ है, या तो ये दोनों मिल करके साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। इसकी जांच होनी चाहिए और इससे दूरी बना करके माननीय अखिलेश यादव, डिम्पल जी और जो शिवपाल जी को रखनी चाहिए। पहले ये आते हैं सोशल मीडिया पे कहते हैं तलाक लूंगा, समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहा है, बार में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या मजाक है भाई? तुमने जब एक कचरा फैलाया है, अब समेट रहे हो, अब तुमको समझ में आया कि पूरे देश में प्रतीक यादव भी कोई है। अरे प्रतीक गुप्ता रख ले अपना नाम, नेताजी का एहसान मान। और नेताजी का असली वारिस अगर कोई है तो वो है माननीय अखिलेश यादव। वो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। हर घर में दो बर्तन रहते हैं, टकराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बर्तन को कूच डालो, तोड़ डालो। और तुम जो है भाजपा के साथ मिल करके समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने पर उतारू हो, तो ये तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या प्रतीक यादव का कोई इस्तेमाल कर रहा है समाजवादी पार्टी को बदनाम? बीजेपी इस्तेमाल कर रही। भाई बीजेपी क्यों इस्तेमाल करे? भाई आप नहीं जानते हैं, प्रतीक यादव के पत्नी के भाई लगते हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा। हाँ, तो वो इस्तेमाल कैसे अब महाराष्ट्र में इस समय बैठे हुए हैं और उनके संबंध बताए जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, और अमित शाह खेमे में खेल रहे हैं बैठ करके। प्रतीक यादव का वीडियो देखा आपने? मैंने देख लिया, शकल न सूरत है। हाँ, इनको देख लिया, जैसे लगता है कि दिनवा में ही चरस या गांजा पी रखा है। नहीं, उन्होंने क्लियर किया ना कि हम सब कुछ ठीक है, हमारा रिश्ता बहुत बेहतर है। तब बेहतर है तो उससे पहले काहे रूमर फैलाए? क्या जरूरत थी? इससे पहले तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेना पसंद करता था। लेकिन अब मजबूरी में अखिलेश जी को देख करके, शिवपाल जी के व्यवहार को देखते हुए मुझे पीड़ा हुई सबसे ज्यादा। हालांकि मैं उस दल का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूं, लेकिन किसी महिला को इतना अपमानित करना और पूरे महिला समाज को बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। ये जनहित में, देश हित में गुनाह है, और इस गुनाह की सजा जो प्रतीक यादव को मिलनी चाहिए। अपर्णा यादव एक्शन क्यों नहीं ले रही? वो तो समझदार लेडी है। वो कहाँ से जान रही कि पगला गया है, सटक गया है, मानसिक दिवालिया हो गया है, और ठंडी में पागल बन के घूम रहा है। गाली भी दे रहे हैं वीडियो में। तो गाली दे छिछोरा तो सकल सूरत से लगता है। भाई नेताजी का ब्लड होता तो कम से कम कुछ संस्कार रहता। पर्सनल अटैक कर रहा है। नहीं, पर्सनल अटैक। सबको कहेंगे भाड़ में जाओ, आराम शराब कहोगे। हिंदुस्तान की जनता तुम्हारी चपरासी है। आप बताओ, जिस बिरादरी के हो उस बिरादरी की हैसियत तुमने दिखा दिया। तुम यादव नहीं हो ही नहीं सकते हो। अरे यादव है, प्रतीक यादव है। बिल्कुल नहीं। ये नाम नेताजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई जिंदगी भर लोग साधना गुप्ता ही कहते थे। सोशल मीडिया पे लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकत पे इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, पागल खाने भेज देना चाहिए, रांची। मैं तो मांग करता हूं कि इस पागल को रांची में जाके इलाज कराना चाहिए। महिला आयोग से शिकायत की बात हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने पत्नी का मजाक बनाया, तलाक की बात की, इससे माहौल भी खराब होगा और ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप बताइए कि कौन सा सस्ता नशा करता है जो इस तरह की घिनौनी को हरकत कर रहा है? पूरे यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी को, नेताजी के नाम को कलंकित कर रहा, शिवपाल जी के नाम को कलंकित कर रहा। सर आप तो पिता समान है, आप शादीशुदा भी, आप जानते ही हैं मियां बीवी में तो खनबन होती है, लेकिन वो चौराहे पे नहीं आनी चाहिए। इसने तो चौराहे पे का, चौराहा से ऊपर पूरे देश में
उस महिला की इज्जत को तार तार कर लोग क्या सोच रहे हैं कि महिला ही गड़बड़ झाला होगी। इस सबकी जानकारी क्या अखिलेश यादव को होगा क्या? काहे नहीं होगा, अखिलेश यादव जानते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, इससे दूर रहो ठीक रहेगा। अपर्णा भी तो छोड़ दी समाजवादी पार्टी का साथ, तो चली गई ना बीजेपी वो में। तो पहले ही से तय था कि वहीं जाएगी। तो कुछ तो खराबी समाजवादी पार्टी में भी है। समाजवादी पार्टी में खराबी नहीं, इनकी नीयत, दोनों पति पत्नी की नीयत ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, क्या नियत ये खराब है? हथियाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, ये ऐसी मंशा दिखाई दे रही है इनकी। अपर्णा यादव हाँ, अपर्णा यादव बहुत शातिर महिला है। कौन पूछता है समाजवादी पार्टी को कि वो पूछेंगे? अच्छा, तो जहाँ है वहीं पड़ी रहे, क्या करना, अपना जलालत झेलती रहे। पति प्रतीक यादव ने भी गाली दिया। आज जब मीडिया ने अपर्णा से सवाल पूछा तो वो भी धमकी दे दी कि अरेस्ट करवा देंगे। हाँ, न तो इससे ज्यादा कर क्या सकती हैं। मजाक बना दिया दोनों मियां बीवी। दोनों ने अपने चाल और चरित्र चेहरे को पब्लिक के सामने उजागर कर दिया कि हम इस स्तर के हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, देशवासियों, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों को आदर्श नहीं मानना चाहिए, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। अपर्णा को माफी मांगनी चाहिए। माफी दोनों को मांगनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से मांगनी चाहिए और सबसे मांगनी चाहिए। लेकिन कोई माफी मांगनी, हाँ प्रतीक यादव कोई माफी हाँ, ये बेशरम है, माफी वाफी नहीं मांगेंगे। ये भाजपाई नेचर के लोग हैं, तो ये माफी वाफी नहीं मांगते।